Hello dear students, in the previous two lectures we studied about two different G's that we use in the chapter gravitation. First we studied about capital G, that is universal gravitational constant. We derived its equation, we found out its value and SI unit. Then in the previous lecture we also studied about another G, that is a small g. Small g represents acceleration due to gravity. We also derived its equation. We studied about its value and we also studied about its SI unit. So in this particular, you need to be very clear about where to use the value of capital G and where to use the value of small g. तो ये हम ठीक से तब लिख पाएंगे जब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होगा. In this particular chapter, one important question might be asked that differentiate between the capital G and the small g. So here I have written 4 points that clearly differentiates the capital G from small g. So let us see what are those 4 points. Point number 1, ये जो हमारा कैपिटल G है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन में कैपिटल G दिया हुआ हो तो उसका मतलब है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दैट इज माय पॉइंट नंबर 1. तो अगर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है तो स्मॉल g किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल g represents acceleration due to gravity. तो जहां पे जो हमारा कैपिटल G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे जो स्मॉल g है इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दैट इज आवर पॉइंट नंबर 1. सेकंड पॉइंट, तो जो सेकंड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हमको फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा. यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिस चीज की वैल्यू मोर और लेस सेम रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. ओके, सो इफ यू आर कंसिस्टेंटली गेटिंग 80% इन एग्जामिनेशन तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर. यानी कि ये जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू ऑल ओवर द अर्थ, ऑन अदर प्लैनेट्स, इन होल सोलर सिस्टम, कहीं पे भी जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर. सो द सेकंड पॉइंट अबाउट कैपिटल G इज दैट इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर. उसका टोटली ऑपोजिट है फॉर स्मॉल g. इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब स्मॉल g की फॉर्मूला डिराइव की थी तो फॉर्मूला में जो बिलो वाला पोर्शन था उसमें आया था कैपिटल R स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है अगर वो चेंज होता है तो वैल्यू ऑफ स्मॉल g भी चेंज होती है. हमारा जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है. ठीक है, इट्स रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द इक्वेटर and from the center to the poles is not the same. As a result, as the value of capital R changes, the value of small g also changes from place to place. Although ये जो change है वो बहुत ज़्यादा drastic नहीं होता है. ठीक है, but if you go by perfection तो उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम परफेक्टली नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा. So that is about small g. That is the second point is that for capital G its value is same everywhere, and for small g its value changes from place to place. Let's come to the third point. तो क्या है उसकी वैल्यू? We know that value of capital G is taken as 6.673 into 10 raised to minus 11. Now for small g हमको पता है कि उसकी वैल्यू तो हर जगह पे अलग अलग होती है, बट जो हर जगह पे जो अलग अलग वैल्यू होती है उसका जो हमने मीन निकाला है. ओके, सो वी हैव एक्सेप्टेड the value of small g to be 9.8.
अगेन आप ध्यान से समझ लेना, अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वोंट बी 9.8. It might be 9.8, little greater than 9.8 or little less than 9.8 depending upon the radius from the center of the earth. But the accepted value is 9.8. यानी जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें अगर ब्रैकेट में स्मॉल जी की वैल्यू नहीं दी हुई है तो उसका मतलब ये है that by default we have to take the value of small g as 9.8. So in many sums you won't be given the value of small g or capital G. तो वो सम आप कैसे सॉल्व कर सकोगे? जब आपको वैल्यू पता होगी ऑफ कैपिटल G एज वेल एज स्मॉल g. जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.673 into 10 raised to -11, whereas the accepted value for small g is 9.8. So for capital G 6.673 into 10 raised to -11, small g 9.8. The last point, that is the fourth point, will be their SI units. So we already studied that SI unit of capital G is Newton meter square per kg square, whereas for small g its SI unit is same as acceleration. क्योंकि ये small g है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? It represents acceleration due to gravity. तो ये एक टाइप का acceleration ही है, तो उसका SI unit भी acceleration का ही होगा. तो हमको पता है कि acceleration का what is the SI unit? It's meter per second square. So the value is 9.8 and its SI unit is meter per second square. So these are the 4 points that you need to learn about the difference between capital G and small g. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो small g है it represents acceleration due to gravity. तो जो हमने previous chapters में जो formulas यूज की थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ओके, उस सारी formulas में अगर आप एक्सेलरेशन a को रिप्लेस करते हो बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g, तो बाकी की सारी फॉर्मूला वैसी की वैसी रहेगी. सो लेट अस गो इन द फ्लैशबैक. हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो डिराइव किए थे वो कौन से थे? वी हैड फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. द सेकंड इक्वेशन वाज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. We derived these three equations using graphical method. Okay? तो हमको यहाँ पे क्या करना है? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तब हम सारी जगह a को रिप्लेस कर देंगे बाय g. जब रिप्लेस करते हैं तो नई फॉर्मूला क्या आती है? सो नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at becomes v इज इक्वल टू u प्लस gt. ओके, इन द सेम वे the second equation which was s is equal to ut plus 1/2 at square will now become s is equal to ut plus 1/2 gt square, and the third equation of motion that is v square minus u square is equal to 2as will change to v square minus u square is equal to 2gs. So यहाँ पे हमको कोई नई formulas लर्न नहीं करनी है. We have to use the same formulas that we used in the previous chapter, but at each and every place where we had small a, that is acceleration, that a will be replaced by acceleration due to gravity, that is small g. बाकी की जो formulas है वो वैसी की वैसी. So now we will start solving the examples based on the values of small g. Okay, so dear students, now we will solve certain numericals based on the chapter gravitation. The first example 10.1 is very complicated. The values are so large that it cannot be calculated without using a calculator. So that type of questions won't be there in the examination. Okay, 10.2 example is a very good one. Let us understand the question first. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. Now what is the meaning of a ledge? तो जो कोई हिली या माउंटेन वाला एरिया होता है उसकी जो एज होती है उसको बोलते हैं ledge. So this particular car is falling from the edge of a mountain and coming to the ground in 0.5 second. Now in this question the value of g is given 10 meter per second square.
प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दैट वैल्यू, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट in certain cases, to make the calculation of your numericals easier, they might give the value of small g as 10 meter per second square. तो ये बात आपको समझ लेनी है कि अगर ये वैल्यू दी हुई है कि इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल g की वैल्यू 10 लेनी है, then in that sums you can take the value of small g as 10. But if in the sum the value of small g is not mentioned, अगर ब्रैकेट में उसकी वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, तो उस वक्त कंपल्सरीली we have to take the value of small g as 9.8 meter per second square. The second important thing, when an object is moving from top to bottom, ऊपर से जब नीचे गिर रहा है तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो उस वक्त जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो हम पॉजिटिव लेंगे. बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी अगर इस चौक को मैं ऐसे करके हवा में उछालूंगा तो ये जो मोशन ऑफ चौक है दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो चौक को नीचे लाएगी, लेकिन मैंने चौक को नीचे से कहां पे फेंका है, ऊपर फेंका है. सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव. तो अगेन ये समझ लो आप कि जब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ g हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव. बट इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी और इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दैट केस यू नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एज नेगेटिव. अब हम आते हैं हमारे सम पे. अ कार इज फॉलिंग फ्रॉम द लेज एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, so its value has to be taken as positive. Now using this data, I need to find three things. The first thing is what is its speed on striking the ground. तो ये जब जो कार है वो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी. So I need to find the value of v. What is the average speed during this 0.5 second? लेज के ऊपर से गिर के उसे जमीन तक आने में जो 0.5 सेकंड लगते हैं उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है ये हमको फाइंड करना है. एंड लास्टली हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. ये जो हिल है कि जिसके ऊपर से कार नीचे आके गिरी है उसकी हाइट भी हमको फाइंड करनी है. सो बिफोर वी अप्लाई फॉर्मूलाज एंड फाइंड आउट दीस थ्री थिंग्स, लेट अस सी फ्रॉम द डेटा दैट these थिंग्स आर गिवन. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दोज वैल्यूज टू सॉल्व द सम एंड गेट द आंसर ऑफ these three questions. So first of all, as you can see, the time taken to fall from the ledge to the ground is 0.5 second. So I will write t is equal to 0.5 second. Okay, g की तो वैल्यू हमको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and as I said that as the direction of falling of car is towards the gravitation, its value has to be taken as positive. So the value of g will be taken as plus 10 meter per second square. अभी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो होगी 0 मीटर पर सेकंड. जब वो गिरना शुरू करती है, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी 0 है. बट एज इट कम्स टुवर्ड्स द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो जो हमको पहला पार्ट फाइंड करना है इसमें हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस gd. ठीक है, a की जगह हमने यूज किया है g. अब u की तो वैल्यू 0 है, सो सिंपली आई कैन राइट v इज इक्वल टू gd. तो g की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ g इज 10 इनटू, as you can see the value of t is 0.5. so when you multiply 10 with 0.5 you will get the final velocity as 5 meter per second. उसका मतलब क्या हुआ कि the speed of the car when it strikes the ground will be 5 meter per second. तो हमारा जो पहला पार्ट था उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया. Now let us move to the second part. Second part में हमको क्या फाइंड करना है, we have to find the average speed. So now we know that average speed
will be equal to u plus v upon 2. It is the average of initial velocity plus final velocity. So we know initial velocity is 0, final velocity is 5 upon 2. So therefore the value of average speed is 5 by 2, and 5 by 2, that is 2.5 meter per second. So easily we found out the two parts. Now the last part, we need to find the height of the ledge. So height of the ledge will be equal to the distance covered by the car. So in short, I need to find the value of S. So S is equal to ut plus 1 by 2 gt square. Now obviously as the value of u is 0, तो जो u into t वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा. So I can write S is equal to 1 by 2 gt square. So this is 1 by 2 into g. Value of g is 10 into t square. So this is 0.5 can be written as 5 by 10 into 5 by 10. Okay. अभी क्या कट होता है? This 5 gets cut. So here I have 2. This 5 gets cut. Again we have 2. If you cut one of the 2, then you have 5. So we have 5 upon 4. 5 upon 4 will give us 1.25, and its unit will be meter. Means the height of the ridge, ये जो ledge है उसकी जो हाइट है वो है 1.25 मीटर.